नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और रिपब्लिक भारत और कुकी बस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। लेकिन लखनऊ में आज क्या खास रहा है मानी, बताइए। आज हमारे साथ जो अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं, अपनी शानदार जो बोलने का उनका स्टाइल है उसके लिए जाने जाते हैं, ना केवल इतना शाजिया बल्कि ये भी कहा जाता है, माना जाता है उनके बारे में कि ये जब भाषण देते हैं तो चुनावी माहौल बदलने का भी मादा रखते हैं। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। बेशक असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर रहे हैं, जिनसे आज रिपब्लिक भारत ने पूरे 1 घंटे तक बात की है। 1 घंटे हमने यूपी में क्या होने वाला है आने वाले समय में ये समझा है असदुद्दीन ओवैसी से। और आप ये समझिएगा कि कोई आम सवाल नहीं पूछे थे हमने ओवैसी से, तीखे सवाल भी किए हैं आज हमने। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये रही शाजिया कि उन्होंने भी उतनी ही बेबाकी से उन तीखे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है आक्रमण। तो कुछ आक्रमण इधर से था तो कुछ आक्रमण जवाबों का उधर से भी था। बेशक आक्रमण आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे खास मेहमान थे, उनसे हमने बातचीत की है। हमने पूछा कि क्या मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, धोखा दे रहा है तो आखिर कौन सी पार्टी है, सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी ने किया है और मुसलमानों का हिमायती कौन है। इसके अलावा हमने ये भी पूछा कि AIMIM कहां पर स्टैंड होती है यूपी इलेक्शंस में, आखिर 100 सीटों पर ही क्यों उतर रही है। इसके अलावा जो विवादित मुद्दे हैं उसको लेकर के भी हमने सवाल पूछे और साथ ही साथ विवादित भाषणों पर भी हमने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से, जैसा कि हिमानी आपको बता रही थी, हर सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है। जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी की वो बी टीम है, तो उन्होंने कहा कि बी टीम नहीं हो बल्कि A+ मतलब और यहाँ पर एलिवेट करते हुए कुछ नजर आ रहे थे। खैर, वो मजाक के अंदाज में बोल रहे थे, लेकिन बेबाकी से उन्होंने अपने तमाम सवालों के जवाब दिए। ना केवल इतना बल्कि चुनावी समर में, उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में शाजिया, मुझे याद है कि सबसे पहले ओवैसी साहब ही खुद थे। प्रचार प्रसार की बात कर लीजिए, गठबंधन की तमाम कोशिशें, चाहे वो OP राजभर के साथ पश्चिम से लेकर पूर्व तक वो घूमे हो, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात हो, तो इन चीजों पर भी उन्होंने कहा कि और अब जो ठीक 10 से 12 दिन रह गए हैं चुनाव को, तो उससे पहले उनके पास क्या है, एक परिवर्तन भागीदारी मोर्चा जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं। वो कुशवाहा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, घोटाले के आरोप है, तो इस पर भी बात करते हुए नजर आए कि भाई आखिर उन पर ऐसा क्या था, क्यों आखिर कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज के साथ वो रहते हैं। बेशक देखिए, मैं आपको बताती हूँ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हम इतनी बातें आखिर क्यों कर रहे हैं। ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी तो है लेकिन किसी भी राज्य में उनकी सरकार नहीं है। पार्टी के महज 2 ही सांसद हैं, लेकिन बावजूद इसके पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगी ओवैसी के बारे में कि देश के कुछ ही लोग होंगे शायद जो ओवैसी से अनजान होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं पॉपुलैरिटी ओवैसी की कितनी है। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी को समझाने का एक ये तरीका आप समझ सकते हैं कि ओवैसी की कितनी है, बावजूद इसके जबकि उनकी पार्टी अभी सरकार में नहीं है, बस कोशिशें लगातार जारी है। निश्चित रूप से, और साथ ही साथ जिस तरह से आप यहाँ पर ये कह रहे थे कि पॉपुलैरिटी है, लोग देखिए उनको सुनने आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि चुनने नहीं आते हैं। ये ऐसे तमाम सवाल भी थे जो उनसे हमने किए और इस पर बड़े ही बेबाकी से उन्होंने जवाब किया। कुछ ऐसी चीजें भी थी जिन्हें एडमिट करते हुए भी वो नजर आए कि हाँ ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी कि नहीं, ये नहीं है, सरासर झूठ है और ये अगर कुछ ऐसा है तो वो यहाँ दिखा दे, कुछ ऐसे प्रूफ दिखा दे। और जब घोटाले के आरोप की मैं बात कर रही थी तो तब उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन पर आरोप है, जो जेल के अंदर गए या फिर जो जेल की सजा काटकर आ गए। तो ऐसे तमाम सवाल थे। ना केवल इतना बल्कि अगर 10 मार्च को त्रिशंकु विधानसभा होती है, कुछ इस तरह से नतीजे आते हैं, तब वो क्या करेंगे, किस ओर जाएंगे, ये वो तमाम बातें भी थी जिन पर कहते हुए बोलते हुए नजर आए ओवैसी साहब। बेशक, और इतना ही नहीं, आपने अक्सर सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी को कि वो नरेंद्र मोदी को मोदी कहकर पुकारते हैं। हमेशा ही उन्होंने मोदी कहा है। तो हमारा सवाल था कि आखिर आप ऐसा क्यों करते, जबकि आप दाल और डाल में बखूबी अंतर समझते हैं। दाल और डाल का जरा मैं आपको समझा दूं, अलिफ बेते से जिम हे खे दाल जाल, इस तरह से बहुत पढ़े लिखे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो उर्दू भी जानते हैं और अरबी भी जानते हैं, तो वो दाल और डाल के मायने भी समझते हैं। बावजूद इसके अगर वो मोदी बोलते हैं तो सवाल तो उठता है जिसका उन्होंने जवाब दिया है। जवाब क्या दिया गया है उनकी ओर से, ये आप हमारे इंटरव्यू में जरूर देखिएगा। इसके अलावा कई और तीखे सवाल थे, लेकिन उनको जानने के लिए दर्शकों को हमारे इंटरव्यू में जुड़ना होगा। निश्चित रूप से, तो आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ और रिपब्लिक भारत पर ये एकदम बेबाक सवाल और बेबाक अंदाज में जवाब आपको हम दिखाएंगे रिपब्लिक भारत पर आक्रमण के जरिए। तो आप बने
शाजिया को